आगे आज का प्रश्न स्वाध्याय करते हैं। हाँ, श्रीमती सुषमा जैन तैयार रहेंगी। श्रीमती नीलिमा जैन, कल उनका एक प्रश्न था, कल का एक नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अपन जिस तीर्थ क्षेत्र में नहीं जा सकते, कोई भी सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, तो वहाँ की ऊर्जा कैसे प्राप्त करें? देखो ऐसा है, ये तो सब अपनी श्रद्धा का विषय है। अपने को तीर्थ बंदना करने जरूर जाना चाहिए। अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र है, वहाँ की परिक्रमा का अपना प्रभाव होता है, किंतु नहीं जा सकते हैं तो परोक्ष में वहाँ जाने की भाव करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए जाने का योग बन जाए। और नहीं जाते हैं तो मैं तो कहता हूँ अपने नगर में जो जिनालय हैं, जो वेदिका पर भगवान विराजमान हैं, उनको ही तीर्थ मान करके आराधना करो, दर्शन अभिषेक पूजन करो, तो आपको घर में भी अतिशय क्षेत्र सिद्ध सिद्ध का लाभ मिल सकता है। तैयार रहेंगी स्नेहलता जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज श्री जी मंदिर वगैरह में लाए जाते हैं तो हम उन पर राशि न्यौछावर करते हैं और वो राशि को अपनी अलमारी या तिजोरी में रखते हैं, ये मान के कि हमारे घर में धन की वृद्धि होगी। तो महाराज जी ये कहाँ तक उचित है? देखो ऐसा है, आप लोगों ने हम ये कुछ नहीं ना आगम में पढ़ा है ना सुना है कि निछावर करने की बात आती है। अब निछावर हमने तो ये देखा है कि लोग कोई नृत्य आदि करते हैं, उनके ऊपर घुमा करके उनको प्रोत्साहन या उनका सम्मान स्वरूप संगीतकार आदि को दे देते हैं। मगर आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जब जैन समाज के संगीतकारी हो गए तो आप लोग उनको कैसे दे रहे हैं? आप उनको जैन मानते हैं कि नहीं मानते? यदि जैन मानते हैं तो उनको कैसे दोगे? रही बात भगवान आदि पर निछावर करके गुल्लक में डालो, यहाँ तक तो ठीक है, मगर ये कौन सी परंपरा कि घर में रख लेते हैं? ये हमने आपसे सुना है, हमने कभी देखा नहीं है। मगर इतना ये मैं तो सोचता हूँ गुल्लक में डालो, गुप्त दान में दे दो तो ज़्यादा अच्छा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। स्वाध्याय रख कर बैठते हैं ना, कभी कोई बुक रख कर बैठते हैं, फिर भी इतना अच्छा मतलब शंखा समाधान के माध्यम से आप कैसे समझा देते सभी को, यह जानना चाहिए। अब देखो ऐसा है, करते अभ्यास की जड़मती होत सुजान, रसरी आपत जाते सिल पर होत निशान। सुनो, अभ्यास करने से जड़ बुद्धि भी अच्छी हो जाती है। पत्थर पर बार बार रस्सी का आना जाना होता है तो पत्थर भी कट जाता है, भले ही इतना कठोर होता है। उसी प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करने से हमारे भी ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। हमको कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, गुरु महाराज की कृपा से जिनके पास आप दर्शन करने जा रहे हैं उनकी कृपा से कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो गई ऐसा लगता है। हाँ, मगर आप लोग भी अभ्यास करोगे, आजकल प्रतिदिन की तरह आप रोज जिनमाणी का स्वाध्याय करने सुबह, मध्याह्न काल, संध्या काल, रात्रि काल में आओगे तो मैं विश्वास से कहता हूँ एक दिन आपके ज्ञान की भी पराकाष्ठा हो जाएगी। अब आप लोगों को भले ही यहाँ की संध्याकालीन रात्रिकालीन पाठशाला में विशेष नहीं दिख रहा होगा, मगर मेरी नज़रों में तो ऐसा लग रहा है ये बालाघाट की महिलाएं, पुरुष, बच्चे ऐसे ही पाठशाला पढ़ते रहेंगे और इस जिंदगी में जिनमाणी से नाता नहीं तोड़ेंगे तो आने वाली पर्यायों में कोई शुद्ध केवल ही बनेगा, कोई केवल ज्ञान ही बनेगा। चलो आगे। महाराज श्री व्यावसायिक स्थान फोटो या भगवान के सामने मंत्र पढ़ सकते हैं कि नहीं, वो पूछ रहे हैं, या जाप दे सकते हैं कि नहीं? देखो ऐसा है, हम लोग चाहे घर हो चाहे कार्यालय हो,
अपने आराध्य की तस्वीर लगाना निषिद्ध नहीं, अच्छा है, मांगलिक है, मगर मांगलिक का मतलब पूजनीय नहीं। जैसे कलश है, श्रीफल है, ये मांगलिक है, क्या इनकी पूजन की जाती है क्या? नहीं होती ना। हाथी है, घोड़ा है, दूध पिलाने वाली गाय है, मांगलिक मानी जाती है, मगर पूजनीय है क्या? उसी प्रकार से तस्वीर अपनी मांगलिक है, उसको दक्षिण की दीवार पे लगाओ, अच्छी बात है, मगर उसमें ना अगरबत्ती लगाने का है, ना कोई आपको पूजन आरती करने का है, बस स्मरणीय आदरणीय माँ तस्वीर होती है, इतना ही समझें। अभी भी मैं देखता हूँ कई बार आरती लेके आते हैं तो उधर भी आरती करने लगते हैं। आप आंख बंद करके जहाँ गुरु महाराज हैं उनको याद करें, नमोस्तु करो, बात लगे, मगर तस्वीर को नमस्कार करना तो कहीं से उचित नहीं है। जब बिना प्रतिष्ठा के धातु पाषाण की मूर्ति पूजनी नहीं होती तो कागज की प्लास्टिक की तस्वीर पूजनी कैसे हो सकती है? स्वयं विवेक रखना चाहिए। नमोस्तु से है, आपने बताया था रजोसुल्ला स्त्री के देखने से बरी पापड़ काले पड़ जाते हैं, रंग बदल देते हैं, लाल हो जाते हैं। तो महाराज जी उनके हाथ के बने हुए भोजन करने से क्या दोष लगता है और कितना पाप होगा? कृपया बता दो दी। माता बहनों को मंदिर आने की अनुकूलता नहीं होती है, तो जब जड़ पदार्थ पर उनकी पुद्गल परगणाओं का, पुद्गल परमाणु का प्रभाव पड़ जाता है, वे दोष युक्त हो जाते हैं, तो ये स्वाभाविक है। वो जो व्यक्ति को भोजन करा रही हैं, जो संपर्क में है, उनके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है, उनके बच्चे विकलांग होंगे, घर में अशांति होगी, चिड़चिड़ापन होगा, लक्ष्मी आदि पलायन कर जाएगी, सरस्वती स्वीकार नहीं करेगी आपके लिए, और पाप कर्म का तो आश्रय बंद होना ही होना है। ऐसे लोगों को घोर चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय बंद होगा, ये मान के चलना चाहिए। महाराज जी इसी में आता है कि ऐसे गिद्ध भोज अभी आपने बताया था, सुरुचि भोज होता है, उसमें भी बनाने वाली महिलाएं अधिकतर तो 1000 रुपये से मतलब रहता है। आवाज साफ नहीं आ रही है, वो माइक से, बिना माइक के बोलो नहीं। दो बात है, आपको पहले बता दिया हमने कि भाई जो प्रोफेशनल होते हैं, व्यापारी होते हैं, परिश्रम करने पारिश्रमिक लेते हैं, उनका कोई धर्म नहीं, कोई भी जाति के हो सकते हैं, कोई भी मांसाहारी और कोई भी नशा करने वाले भी हो सकते हैं। आपको स्वयं सोचना है। और देखो अच्छे लोग तो महंगे मिलेंगे और जो खराब लोग हैं, नीचे लोग हैं, वो सस्ते मिलेंगे। तो उसको भी, केटर को भी तो अपना पैसा बचाना है, तो कहाँ से लाएगा? ये आपको सोचना है। पुराने ज़माने में महिलाएं ही अनाज बीनने जाती थी। सुनो, गांव के लोग लकड़ी जंगल से लेके आते थे, समाज के लोग, गांव के लोग स्वयं आटा पीसती थी महिलाएं जाके। पूड़ी बेलने का बलौआ होता था, पापड़ बेलने का बलौआ होता था। अब कुछ नहीं होता, अब तो SMS होता है, आ जाओ लिफाफा दे जाओ और जाओ। कैसी विडंबना है। अब सोच लें, अब आपको विचार करना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। आपको यदि आत्मकल्याण करना है और जीन कुल को सार्थक करना है तो इन कमियों को दूर करना चाहिए। एक सच्चे और अच्छे श्रावक होने का परिचय देना चाहिए। इसी से आपका, आपके परिवार का, आपके कुल का, आपकी समाज का मान सम्मान बरकरार रह सकता है। इतना ही पर्याप्त है। हमारे बीच उगली से, जबलपुर से और बाहर से। सोवाणी मस्तक सदा देव दे दो, हे जनवाणी भारती तो जबूद ने जो तेरी शरणा गए सो पावे सुखसेन। देव बजो अरहंत को गुरु सेवा दर ग्रंथ दया धर्म पाल